राम शास्त्री नामक चलन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। आज कई भाइयों की फरमाइश के कारण राय जी धनपत सिंह की हीरामल जमाल के किस्से से एक उस समय की रागनी सुनाना चाहता हूं जिस समय हीरामल को जमानत देने से उसके माँ बाप और उसकी सेठानी भी इनकार कर देती है। तो फिर हीरामल कहता है, मेरा दोस्त है कमरुद्दीन पठान, आप कमरुद्दीन पठान के पास में चलो, वो जाते ही मेरी जमानत दे देंगे। सिपाही जो है वो कहता है कि वह कमरुद्दीन पठान मुसलमान है और आप हिंदू हो। हिंदू और मुसलमान का दोस्ताना हमने कभी नहीं सुना। यदि आपको याद हो हिंदू मुसलमान का दोस्ताना या किसी दोस्त ने किसी के लिए कुछ काम करके दिखाया हो, इस तरह का कोई वर्णन करो। तो राय जी धनपत सिंह ने यहाँ पर एक रागनी बनाई, दोस्त को पगड़ी बदला यार बतलाते हैं। और हीरामल उस सिपाही को क्या कहते हैं, मात पिता भाई ब्याई सब नकली परिवार, दुनिया के मैं बड़ा बता पगड़ी बदला यार। मात पिता भाई ब्याई सब नकली परिवार, दुनिया के मैं बड़ा बताया पगड़ी बदला यार। कृष्ण और सुदामा यारी लाए सुने हो, एक ब्राह्मण के एक हीर के घर जाए सुने हो। एक रोज सुदामा कृष्ण के घर आए सुने हो, सुदामा जी के चावल हर न खाए सुने हो। फिर सुदामा का कृष्ण जी ने किया आप किसा घर बार, दुनिया के मैं बड़ा बता पगड़ी बदला यार। तो पुलिस वाला कहने लग जाता, भाई साहब वो तो ब्राह्मण था और वो एक हीर था, लेकिन आप तो जाति के बणिए हो। हमने तो बणिए के बारे में तो ऐसा सुना है, वीर बाणिया पुलिस ड्राइवर नहीं किसी के प्यारे, तुम किसी के प्यारे नहीं हो सकते। तो इसका जवाब हीरामल क्या देता है कि बाणिए तो ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने पगड़ी बदले के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर दिया। कौन था वो? महाराणा प्रताप सुने हो बड़े बहादुर वीर थे, अकबर शाह के शामी जिनके चाले तीर थे, टूट गई चित्तौड़ बन बने फकीर थे, रोटी के मोहताज र कपड़े जीरम जीर थे। फिर पड़िया वक्त पर टूट के न भामा सा साहूकार, दुनिया के मैं बड़ा बता पगड़ी बदला यार। पुलिस वाला कहने लगे, वह ठीक है मैं ये मान गया, वह बाणिया भी दोस्ती को निभा सकता है, लेकिन तो हिंदू और वो मुसलमान, क्या किसी मुसलमान ने हिंदू के लिए अपनी जान दी है? तो इसके बारे में हीरामल बतलाता, हाँ एक मुसलमान ने हिंदू के लिए जान दी है। तीसरी कली में क्या बताया, कौन थे वो? अमर सिंह राठौर सुना हो ऐसा महाराज था, 9 कोठी मारवाड़ में राजों का ताज था, अर्जुन गौड़ ने मार दिया साला बेलाज था। कैथल का पठान सुना हो नरसेबाज था, अमर सिंह की लाश के ऊपर लड़िया खूब ललकार, दुनिया के मैं बड़ा बता पगड़ी बदला यार। अमर सिंह राठौर एक बार आडी रानी को लेने के लिए गए हुए थे और रास्ते में नरसेबाज पठान प्यासा मर रहा था। तो अमर सिंह राठौर ने उसको सिर्फ पानी पिलाया था और पानी पीने के ऊपर ही इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी। उस नरसेबाज ने कहा था, भाई साहब जितना तेरा पानी पिया है नहीं, मेरे किसी टाइम भीड़ पड़ी में मेरे को याद कर लेना, इस पानी से ज्यादा तेरे लिए एक अपना खून बहा दूंगा। जब शाहजहां बादशाह ने अमर सिंह राठौर की लाश को अपने कब्जे में कर लिया और हिंदुओं को ऐलान दे दिया कि या तुम्हारे में हिम्मत हो तो इसको छुटवा करके ले जाओ, वरना मुस्लिम तरीके से इसकी लाश को दफना दिया जाएगा। तो अमर सिंह राठौर की जो आडी रानी थी, आडी रानी ने नरसेबाज पठान के पास में पत्र भेजा और पत्र को देख करके उसने एक बार शर मारा। उसके लड़के का नाम नबी रसूल था। नबी रसूल कहने लगा, पिताजी आपने चिट्ठी को पढ़ करके गर्दन को क्यों लाया? तो ने बोला, नबी रसूल क्या बताऊं, एक तरफ है दोस्ती, एक तरफ ईमान है, ये तो ये बता नबी रसूल, मेरी धर्म संकट में जान है। तो नबी रसूल ने भी कहा था, पिताजी जब आपने उसका पानी पी रखा और वादा कर रखा है, आज सच्चे मुसलमान का फर्ज है कि अपने भाई की सहायता करो। तो अमर सिंह राठौर की लाश को लेने के लिए नबी रसूल और राम सिंह, अमर सिंह का जो भतीजा था,
और नरसेबाज पठान तीनों किले के अंदर कूद जाते हैं। जिस समय लड़ाई होती है तो नरसेबाज पठान के सामने से लाश को उठा करके कत्ल करने लग जाते हैं, लेकिन नरसेबाज पठान अमर सिंह की लाश के ऊपर गिर जाते हैं और उसको आंच नहीं आने देते। अमर सिंह राठौर और नरसेबाज तो वहीं पर मर जाते हैं, लेकिन नबी रसूल और राम सिंह उन दोनों की लाश को उठा करके हिंदू रस्म रिवाज से अमर सिंह की लाश का दाह संस्कार करते हैं और मुस्लिम तरीके से नरसेबाज की लाश का दाह संस्कार करते हैं। तो भाई ठीक है, ये तो मैं मान गया कि भाई कोई मुसलमान हिंदू के लिए जान दे सकता है, लेकिन शायद आपको इस बात का पता नहीं है कि जिसके मकान से तुम गिरफ्तार हुए हो वो जमाल कमरुद्दीन पठान की सागी भतीजी है। जब उसने ये पता चलेगा कि ये तेरी भतीजी के मकान से गिरफ्तार हुआ है तो वो कमरुद्दीन पठान ही तेरे को खुद मार देगा। क्या कोई ऐसे दोस्त भी हुए हैं जिन्होंने दोस्ती के लिए अपने रिश्ते नातों को खत्म कर दिया हो? तो हीरामल कहता, हाँ भाई, ऐसे भी हमारे देश में दोस्त हुए हैं, ऐसे भी पगड़े बदले यार हुए हैं जिन्होंने दोस्ती के ऊपर अपने रिश्ते नातों को भी खत्म कर दिया। तो वो कौन थे? सुनिए चौथी कली के द्वारा। जोधपुर का जैमल सुनिया वो सच्चा राजपूत था, उसका चाचा मालदेव पूरा कम्मूत था, बाप बेटिया की हुई लड़ाई बाजा जूत था, जैमल का दिलदार खान दोस्त मजबूत था, कह धनपत सिंह बाप ने बेटा बेटे ने बाप दिया मार, दुनिया के मैं बड़ा बता पगड़ी बदला यार। मालदेव था जो भूरे खां पठान का पगड़ी बदला यार था, और दिलदार खान था जो वो जैमल का पगड़ी बदला यार था। जैमल और मालदेव दोनों चाचा भतीजा थे और भूरे खां पठान और दिलदार खान दोनों बाप बेटा थे। जब जैमल की और मालदेव की लड़ाई शुरू हो जाती है तो जैमल दिलदार खान के पास में पत्थर डाल देता है, भाई साहब आपने मालदेव को मारना है, और मालदेव दिलदार खान के भूरे खां के पास में पत्थर भेज देता है कि भाई भूरे खां तेरे को मालदेव को जैमल मारना है। तो जब दोनों अपने अपने दोस्तों की चिट्ठी पढ़ करके को घोड़े के ऊपर काठी डालने लग जाते हैं तो भूरे खां पठान अपने बेटे दिलदार खान से पूछता, बेटे कहाँ की तैयारी है? कहने लगा, पिताजी आज तो मालदेव को मार करके आता हूं। और आप कहाँ जाते हो? बोले मैं जैमल को मार करके आता हूं। दिलदार खान कहने लगा, जैमल की तरफ लखा भी मत जाना, जैमल तो यहीं पर खड़ा है। तो उधर से भूरे खां पठान कहता है, तो मालदेव की तरफ मत लखाना, भी तो ये मालदेव यहीं पर खड़ा है। दोनों ने दोस्ती के ऊपर, दोस्ती के परवाने के ऊपर बाप ने बेटे की तरफ और बेटे ने बाप की तरफ भाला छोड़ दिया। तो इसलिए यहां पर कहा कि धनपत सिंह बाप ने बेटा बेटे ने बाप दिया मार, दुनिया के मैं बड़ा बता पगड़ी बदला यार। मात पिता भाई ब्याही सब नकली परिवार, दुनिया के मैं बड़ा बता पगड़ी बदला यार। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, इसलिए एक बार फिर सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, जय हिंद, नमस्कार।